नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार को लेकर एक सवाल पूछा जा रहा है कि उनको अब एनडीए में जाने से क्या मिलेगा, वो अब एनडीए में क्यों जा रहे हैं और पहले एनडीए क्यों छोड़ा था। पहले एनडीए छोड़ने का कारण साफ था कि नीतीश भाजपा से नाराज थे, क्योंकि विधानसभा में उनकी पार्टी की सीटें 2015 में 71 से घटकर 2020 के चुनावों में 43 सीटों पर आ गई थी और भाजपा की सीटों की संख्या 53 से बढ़कर 74 हो गई थी। आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने चिराग पासवान को नीतीश के विरोध में उतारा था। तो सवाल उठता है, अब क्या कारण हो सकता है कि एनडीए में जाने का। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू के कम से कम 7 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। ये सांसद 2019 में एनडीए के सामाजिक संयोजन के कारण जीते थे और राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन में ऐसे नतीजे की उनको उम्मीद नहीं है। साथ ही पूर्व पार्टी प्रमुख ललन सिंह को छोड़कर जदयू के अधिकांश शीर्ष वरिष्ठ नेता भाजपा के साथ गठबंधन के पक्ष में बताए जा रहे हैं और ललन सिंह को इसीलिए अध्यक्ष पद से हटाया गया था। नीतीश को संभवतः यह एहसास हो गया था कि अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो पार्टी विभाजित हो सकती है। बता दें, जेडीयू ने 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए के हिस्से के रूप में लड़ी गई 17 सीटों में से 16 पर जीत हासिल की थी और वापस जाने का ये भी कारण है कि आंतरिक सर्वे उत्साहजनक नतीजे नहीं दे रहे हैं। नीतीश ने संभवतः यह अनुमान लगाया कि उनकी पार्टी मोदी के नेतृत्व में अपनी जीत की संभावनाओं में सुधार करेगी। वो पीएम मोदी के नेतृत्व में अधिक सीटें जीतेंगे बजाय आरजेडी के साथ जाकर। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का मानना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन से बाहर जाना विपक्षी गठबंधन के लिए अच्छा छुटकारा होगा। ममता बनर्जी के एक करीबी सूत्र ने शुक्रवार शाम को द टेलीग्राफ से कहा, दीदी सोचती हैं कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ देते हैं, जो अब निश्चित है, तो इससे अच्छा छुटकारा मिल जाएगा। उनके मुताबिक ममता सोचती हैं कि नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार के सामने सत्ता विरोधी लहर के कारण गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ता। टेलीग्राफ के मुताबिक बंगाल के मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने दावा किया कि उन्हें विपक्षी गुट के प्रति नीतीश की प्रतिबद्धता के बारे में हमेशा संदेह था। यही कारण है कि उन्होंने गठबंधन के संयोजक के रूप में उनकी नियुक्ति का विरोध किया था। दीदी के करीबी सूत्र ने कहा कि भाजपा ने नीतीश को इंडिया का संयोजक नियुक्त होने के बाद उन्हें फिर से एनडीए में शामिल करने की योजना बनाई थी। दीदी को इस योजना के बारे में पता था, इसीलिए वो संयोजक के रूप में उनकी नियुक्ति का विरोध कर रही थी। सूत्र ने कहा कि दीदी की आपत्तियों के कारण नीतीश को संयोजक नहीं बनाया गया। उनके विचारों का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने समर्थन किया था। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने के अटकलों के बीच सरकार में उसकी सहयोगी आरजेडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री को मौजूदा राजनीतिक सरगर्मियों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तमाम अटकलबाजियों के बावजूद हमारा मानना है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार स्थिर है और इसे कोई खतरा नहीं है। ये सरकार बिहार के लिए काम करती रहेगी। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा था कि नीतीश कुमार को असमंजस की स्थिति खत्म करनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार राजद से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार को शुक्रवार की शाम कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने उनके फोन को रिसीव नहीं किया है। सूत्रों का दावा है कि शुक्रवार की शाम लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को 5 बार फोन मिलाया, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी बात नहीं हो पाई। कहा जा रहा है कि लालू यादव इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एक बार फिर नीतीश कुमार से बातचीत कर उनकी नाराजगी दूर करना चाहते हैं। लालू चाह रहे थे कि नीतीश कुमार को इस बात के लिए मनाया जा सके कि वो भाजपा के पाले में ना जाएं। वहीं नीतीश अभी इस घटनाक्रम पर लालू यादव से कोई बात नहीं करना चाहते हैं। बिहार की राजनीति किस तरफ जा रही है उसके बारे में पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन भाजपा की गतिविधियों में इजाफा होता जा रहा है। भाजपा के बिहार इंचार्ज विनोद तावड़े शनिवार को पटना पहुंच गए हैं। अचानक ही 2 दिन की कार्यकारिणी बैठक बुला ली है। शनिवार शाम 4:30 बजे भाजपा विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई गई है। वहीं कांग्रेस ने पूर्णिमा में पार्टी की बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार राजनीति के मौजूदा हालात पर विचार किया जाएगा। हालांकि इसका संबंध राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी है। इसी तरह आरजेडी ने अपने विधायकों को पटना में जमा कर रखा है। इंडिया टुडे को सूत्रों ने बताया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को इस्तीफा दे सकते हैं और कई कांग्रेस विधायक उनके साथ जाएंगे।
नीतीश कुमार के महागठबंधन सरकार से अलग होने और भाजपा में फिर से शामिल होने की अटकलें तेज हैं। इससे पहले सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया था कि नीतीश कुमार रविवार को जेडीयू बीजेपी गठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं, जबकि बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम के रूप में लौटेंगे। हालांकि सारी खबरें सूत्रों के नाम पर चलाई जा रही हैं, कहीं से कोई पक्ष पुष्टि नहीं कर रहा है। भाजपा ऐसे पेश आ रही है जैसे इस खेल की किंग मेकर वही है। उसके नेताओं के बयान भी सांकेतिक रूप में आ रहे हैं। बिहार में सियासी हलचल लगातार तेज हो रही है। इस बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए तख्ता पलट इस बार आसान नहीं होने वाला है। सूत्रों ने बताया है कि तेजस्वी ये बयान अपनी पार्टी राजद के विधायकों और नेताओं के साथ बैठक में कह रहे थे। इस बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। ये सारी खबरें सूत्रों से सामने आ रही हैं। बिहार के बक्सर में हो रहे सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की तस्वीर गायब देखी गई। सीएम नीतीश यहां ब्रह्मेश्वर स्थान मंदिर के प्रकाश कार्य फेज 1 का उद्घाटन और फेज 2 का शिलान्यास करने वाले हैं। उधर सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को बीजेपी पर नया आरोप लगा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के 7 विधायकों को संपर्क कर कहा है कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद विधायकों को तोड़ेंगे। 21 विधायकों से बात हो गई है और से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उनका दावा है कि उन्होंने 21 विधायकों से संपर्क किया, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 विधायकों से ही संपर्क किया है और सबने मना कर दिया है। केजरीवाल अब इस बारे में कहते हैं कि इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। महाराष्ट्र सरकार के उनकी मांगे मान लेने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें जूस का गिलास दिया, जिसके बाद जरांगे ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। एकनाथ शिंदे की सरकार ने मराठा आरक्षण के मामले में मनोज जरांगे की सभी मांगों को मंजूर कर दिया है और इस संबंध में एक अध्यादेश भी जारी किया है। उत्तराखंड विधानसभा में 5 फरवरी को एक दिन के विशेष सत्र का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा करके उसे पारित किया जा सकता है। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से प्रकाशित की है। इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड ने मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई थी। ये कमेटी 2 या 3 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गणतंत्र दिवस के मौके पर लोगों से भाईचारे के साथ रहने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में कुछ सालों में विश्व गुरु बनने की क्षमता है। नागपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर भागवत ने कहा कि देश के लोगों ने खुद को संविधान दिया है और ये उनका दायित्व है कि न सिर्फ इसका सम्मान करें बल्कि इसका पालन भी करें। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद मस्जिद कमेटी ने ये कहा है, ये रिपोर्ट है, फैसला नहीं। हिंदू पक्ष के वकीलों ने दावा किया है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद परिसर में पहले से मंदिर था, मस्जिद इसी के अवशेषों पर बनाया गया है। वहीं मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा है वो सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है और इसके बाद ही कोई टिप्पणी करेगी। कमेटी के सचिव मोहम्मद यासीन ने एसआई के सर्वे पर कहा, ये महज एक रिपोर्ट है, फैसला नहीं। कई तरह की रिपोर्टें होती हैं, ये इस मामले पर कहा गया आखिरी फैसला नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि 19 जनवरी को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.79 अरब डॉलर घटकर 616.14 अरब डॉलर रह गया है। द मिंट की खबर के अनुसार इससे पिछले सप्ताह इस भंडार में 1.6 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। 12 जनवरी को खत्म हुए सप्ताह में ये 618.94 अरब डॉलर हो गया था। अक्टूबर 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 645 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने 436 रन बना लिए हैं। रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की हाफ सेंचुरी की बदौलत भारत ने
इंग्लैंड पर 190 रन की बढ़त बना ली है। यशस्वी और राहुल की सेंचुरी से चूकने के बाद जडेजा भी अपना शतक पूरा नहीं कर पाए, उन्हें भी जो रूट ने 87 रन पर आउट कर दिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।